असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भाजपा की मदद करना कम कर दें, ये सलाह है मेरी उनको। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, बोलने से पहले 100 बार सोचिए, आपके बोले गए शब्दों का दुनिया में क्या असर होता है वो आप नहीं समझते। मुसलमानों के नेता माना जाता है उनको, सबसे बड़े दोनों। मैं नहीं मानता। कम से कम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। खैर, हम वैसे कमजोर नहीं, जिसको मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत आप तमाम को मुबारक हो और अल्लाह तबारक व ताला माह रबीउन-नूर का हम तमाम को फैज़ान अता फ़रमाए। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा मसाकीन की मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों, जो मैंने थंबनेल लगाई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस वक्त जो है असदुद्दीन जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ता ने जो है बिहार में इस वक्त धूम मचा रखी है और बिहार में जो है असदुद्दीन ओवैसी का इतना जलवा इस टाइम नज़र आ रहा है, इतना जलवा इस टाइम नज़र आ रहा है कि दूसरी पार्टियां असदुद्दीन के जो है जलवे को देखकर वो घबरा रही हैं। जबकि MIM के जो है कार्यकर्ता, उन्होंने ये मांग की है कि कांग्रेस को हमें गठबंधन में शामिल करना चाहिए और अगर उसने हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया तो कांग्रेस की हार भी हो सकती है और उसके बाद कांग्रेस ये ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमको हरा दिया। दोस्तों, इस तरीके की मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। अजीज साथियों, अभी 2-4 दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान कितनी तेज़ी से वायरल हुआ, ये आप लोगों ने देखा होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने डायरेक्ट ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी झूठे भी हैं और वह है दूसरी पार्टियों की उनके ज़रिए मदद भी हुआ करती है। मगर उनके कार्यकर्ता यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को जो है हमें गठबंधन में शामिल करना चाहिए, वरना ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा, इसलिए कि बिहार में हमारी लहर है। देखते हैं कि होता क्या है। बहरहाल आप अपना तबसरा ज़रूर बताइए कि जो इनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को अपनी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को शामिल करना चाहिए यानी गठबंधन में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो ऐसी रख रहा हूं कि जिसके अंदर उनके कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कांग्रेस हमें गठबंधन में शामिल करें। साथियों, इस वक्त जो है MIM के लोग चाहने वाले हो रहे हैं और उनके दिलदादा हो रहे हैं। ख़ासकर बिहार के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती चली जा रही है। वहीं पर कांग्रेस अपना पूरा जोर दिखा रही। देखिए, हर पार्टी जब आती है सियासत में तो वो अपना पूरा जोर लेकर आती है और हर एक यही कोशिश करता है कि मैं कामयाब हूं। अब वो किस्मत और तकदीर में है, जिसकी किस्मत और तकदीर अच्छी होती है उसको जीत मिलती है, जिसकी किस्मत बढ़िया उसी को जीत मिलती है। और ये चूँकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस वक्त में हमें और आपको चाहिए कि अपनी ज़बान का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, हम ऐसे अल्फाज अदा करें जिससे किसी को तकलीफ़ भी ना हो और अपना काम भी चल जाए। दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। कि ठीक है, कोई 10,000 काट लेगा, कोई 5,000 काट लेगा, कोई 8,000 काट लेगा, इससे फायदा किसको होगा? महायुति को फायदा होगा। तो एक इस मुश्किल दौर में जब लड़ाई जमहूरियत को बचाने की, आईन को बचाने की है, तो फिर तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। हमें पता है बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है, तो वो आप सबको भी पता है। इतने दिन में तो देख ही लिया आप सबने भी। तो फिर मांझे में उंगली फंसाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में, मैं जानता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारी बातें खामोशी से कह करके दरगुजर कर दिया जाता है कि ठीक है, दुकान चलाने वाले अपनी दुकान थोड़ा बहुत चलाते रहें, क्योंकि उनका मकसद हारना जीतना है ही नहीं। एक सौदा है,
उस सौदे में थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा है, लोग अपना फायदा उठा ले रहे हैं, बस उतने के लिए ही वो कर भी रहे हैं, उससे ज्यादा कर भी नहीं रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि लंबी लंबी बातें हैं, लंबी लंबी तकरीरों में बस जान दे देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सबको बहुत करीब से देख लिया, मेरी उम्र भले बहुत कम है, लेकिन आपकी दुआओं ने पूरी दुनिया में सफर करवा करके जिंदगी के वो तजुर्बे दे दिए और ऐसे ऐसे चेहरों को करीब से देख लिया जो चेहरा तो कुछ और रखते हैं लेकिन उसके ऊपर जो नकाब है वो अफसोस, कम से कम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। खैर, हम वैसे कमजोर नहीं, जिसको मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। हर गूंगे के हलक में जबान आ गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ऐ कलीम है सुखन है हक और सदाकत खामोश, ऐ कलीम है सुखन है हक और सदाकत खामोश। आजकल शहर में गूंगों का बड़ा चर्चा है। केंद्र से लेकर बिहार सरकार में चोर लोग बसेरा पकड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों का अगर बसेरा उखाड़ना है तो सभी लोगों को एकजुट होना होगा। और इसीलिए ये बैनर और ये पोस्टर यहाँ पे जो सैकड़ों कार्यकर्ता MIM के लेके खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं कि हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में MIM को भी शामिल किया जाए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो और हम लोग आसानी से भाजपा को सत्ता से हटा सकते। कांग्रेस का एक सांसद है, राज्यसभा सांसद, उसका एक बयान अभी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो है AIMM बी टीम है। ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोला है? आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब MIM के ही 2 विधायक के समर्थन से राज्यसभा के सांसद बने, तो उनको ये कहते हुए तो कम से कम अपने मोहसिन का एहसानमंद होना चाहिए। ज़िंदगी में किसी ने अगर आपको एक घुट पानी भी पिला दिया तो ज़िंदगी भर उसका एहसान मानना चाहिए। लेकिन MIM के नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने, हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने मिलकर MIM के समर्थन से उनको राज्यसभा भेजा है। ये बात आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं। के बारे में क्या सोचते हैं? तब मैं कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ भी पैदल चल रहा होता। लेकिन मैं अगर इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके साथ भी अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नया गांधी, इस दौर का गांधी अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है, सिर्फ इसलिए कि मुल्क में भाईचारा आए, मोहब्बत आए, प्यार आए। मेरे भाई, 5 दिसंबर को आपको EVM की कतारों में खड़े होना है, पोलिंग बूथ पर जाना है। तो जब जाइए तो बुनियादी मुद्दों को याद करके जाइए। याद करिएगा, बटन दबाने से पहले ये याद रहे कि आपके इसी सूबे में 135 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से एक ऐसा पुल जिसका रखरखाव किया जाना था वो पुल ढह गया और 135 लाशें बिछ गईं। ये याद रखिएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये बात याद रखिएगा कि जब 135 लाशें बिछी थी, मोरबी में कफन सिले जा रहे थे, तो हुकूमत का फर्ज यह था कि पूरा प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी खुद यहां थे, वो सारे के सारे मोरबी में मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन